या तो उन्होंने तुमसे झूठ बोला है और या फिर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम एक काम करो, ये तुम खुद उनसे पूछ लो। अरे जब वो तुमसे झूठ बोल सकती है तो मैं क्या बरती हूँ उसके आगे। मैंने इश्तियाक से भी पूछा है, वो वहां भी नहीं है। हाँ, इश्तियाक तो बड़ा फरिश्ता है ना जैसे। उनको झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है? इसलिए कि तुम वहां ना जाओ, और तुम वहां नहीं गए। जब वो अपने तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को, तो करने दो। तुम आज तक उसी पे छोड़ते आए हो ना, तभी तो वो यहाँ पहुंची है। तो तुम भी तो उसी पे छोड़ती आई हो। धक्के दे दे के निकाला है यहां से उसको। धक्के? मैंने दिए धक्के उसे? तुमने दिए धक्के उसको। तुम सबने उसको धक्के दिए। तुम्हारे बच्चों ने धक्के दिए उसको। यहाँ लाउंज में पड़ी रहती थी वो बेचारी अपने शोहर के साथ। वो कुकी डब्बू अपने अपने कमरों में, और तुम किचन में से आंखें दिखाती थी। धाड़े मार मार के रोते हैं हम लोग जब बेटियों को रुखसत करते हैं। बेटी घर से जा रही है, एक दिन बाद वो वापस आती है और घर उसका घर ही नहीं रहता। इतनी सी भी ऑनरशिप नहीं रहती उसकी। बेचारी ससुराल में नाक रगड़ती रहती है, रगड़ती रहती है। रगड़ रही है ये भी नाक। अब क्यों परेशान हो रही है? तुम फायजा की क्लास में क्यों गई थी? काम है मेरा, वाइस प्रिंसिपल हूँ, सारी क्लास का राउंड लगाती हूँ। राउंड नहीं लगा रही थी, तुम जाके उसके सर पे बैठ गई थी। अच्छा, तो फायजा की शिकायत मेरी रिपोर्ट से पहले ही पहुंच गई। वाह। तुम बिला वजह उसके साथ मुकाबला क्यों कर रही हो? बिला वजह अम्मी जी? आपको इतनी बड़ी वजह नहीं नजर आ रही? वो अपनी बच्ची को लेकर इतनी परेशान है, दूसरों के बच्चों पर क्या खाक तवज्जो देगी? माशाल्लाह, तुम तो बहुत बड़ी माहिर तालीम बन गई हो। अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम तालीम याफ्ता तो हूँ इश्तियाक साहब। कल आप दोनों को ना रिटन रिपोर्ट दूंगी। आज मेरे से मुंह जबानी सुन लें, फायजा क्लास 6 को पढ़ाने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। उससे ज्यादा बेहतर कोई 6 क्लास को चला नहीं सकता। वो सिर्फ तुम्हें ही चला सकती है। तमकिनत, ये क्या बोल रही हो तुम? क्या हो गया अम्मी जी? बस आपका स्कूल चलता रहे, बाकी सारे जाएं बाहर में। यहाँ तो हर टीचर की प्रॉब्लम है। किसी की तलाक हुई भी है, किसी की शादी नहीं हो रही, कोई शौहर से पिट रही है, कोई सास और नंद से मार खा रही है, कोई जवान अपनी माँ और बाप को देख रही है, कोई बेवा अपने बच्चों को पाल रही है। यहाँ कितनी होंगी खवातीन जो पीस ऑफ माइंड से पढ़ा रही हैं? बताओ, मर्द और औरत दोनों में मुझे बताओ। बशमूल तुम्हारे, बहुत शिकायत आती है तुम्हारी क्लास से। बच्चे आपस में एक दूसरे के बाल नोचते रहते हैं, थप्पड़ मारते हैं, और शोर तो हमेशा ही होता रहता है वहाँ। अच्छा, चलो ठीक, मैं इस्तीफा दे देती हूँ। खुश? ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो? नहीं अम्मी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और भाई कैसे हो? ठीक हूँ इश्तियाक भाई, आप कैसे? ठीक। अकेले आए हो? जी अम्मी, इश्तियाक भाई को शकूर को कहीं जरा 1-2 बंदे लेके ऊपर आए। क्यों? जो सामान रह गया है वो भी लेके जाना है? जी। मुबारक हो तुम्हारी प्रिंसिपल की सीट महफूज हो गई। अब खुश? वो तमकिनत छोड़ो ये। ना सिर्फ घर मिल गया, साथ पोजेशन भी। चक्कर क्या है डीजू? हम लोगों के चक्कर ही गिनती रहना। चलो रेंट बता दो, मैं अंदाजा लगाना चाह रही हूँ कंडीशन कैसी होगी। इतनी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है कुकी, जब बुलाऊंगी तब देख लेना। फिर भी यार, किस एरिया में है, कितने रूम्स, कौन सा पोर्शन, क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे। सरप्राइज है। मुझे तो बता दो यार। नहीं ना इश्तियाक भाई, अभी नहीं। यार मैंने किसी को थोड़ी बताना है। कह रहा हूँ ना, आपको सही तरह से इनवाइट करूंगा, बुलाऊंगा।
फिर आके देख लीजिएगा। मुझे ना गड़बड़ लग रही है कुछ। नहीं नहीं, गड़बड़ क्या होनी है, बस एक दफा जरा सेटअप हो जाए पूरा, फिर इंशाल्लाह बुलाते हैं आपको। यार को किधर बैठ जाते हैं जाके? भाई रेंज तलाश कर रहा था। नहीं बेड नहीं। बेड क्यों नहीं? नहीं इश्तियाक भाई, बस मैंने वही चीजें लेके जानी है जो मैंने खुद खरीदी हैं। क्या हो गया यार, यहाँ इस बेड का किसी ने क्या करना है? लेके जाओ, खोलो। नहीं नहीं ना, देखो, घर छोड़ने के लिए नाराज होना जरूरी नहीं होता, इतना छोड़ना चाहिए कि यार तू क्या खड़ा देख रहा है? चल ये कारपेट उठा, इसको रख क्या। चल भाई, तुझे खत लिखूं, उठा इसे, चल जल्दी। इश्तियाक भाई नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वही चीजें लेके जाऊंगा जो मेरे अपने पैसों की हैं, समझा करें। ये हो गया 6 प्लेटों वाला सेट पूरा, पूरी 18 प्लेटें हैं और 2 डोंगे हैं। ये नीचे ग्लास और ये क्या उठा के ले आए हो डब्बू? मैंने तुम्हें कहा था मुझे बड़े डब्बे चाहिए, बड़े। उनके पास यही थे। तुम बिना बस घर में ही शेर हो, बाहर तो जाके तुम्हारी जुबान नहीं खुलती है। मैं इतनी बड़ी देगचियां कैसे रखूंगी इन छोटे डब्बों में? आप ही ने कौन सी कुकिंग करनी है, एक फ्राइंग पैन देने काफी है। बिना बिलाल देखो ये क्या छोटे छोटे डब्बे उठा के ले आए हैं, मैं कैसे सामान पैक करूं? तुम जाके देखो ना जरा, मुझे थोड़ा बड़ा डब्बा चाहिए। नहीं बाबा, नया प्लीज कुछ मत दीजिएगा, ये बहुत है। एक बार उससे तो पूछ ले वहाँ इतनी जगह भी है कि नहीं। डब्बे पे डब्बे भरती जा रही हैं सुबह से। बेटा, हमने शादी पे कुछ नहीं दिया तुम्हें, तो ये छोटी मोटी चीजें करने दो हमें। बाबा आप कुछ नया नहीं लेंगे। डब्बू बेटा, वो सोफे के साथ जो पड़ा है ना डब्बा, वो गाड़ी में रख के आ। चल यार क्या है यार? नहीं अम्मी, मुझे आ रहा है। मुझे आ रहा है बेटा, मुझे आ भी रहा है तो क्या हो गया है? हम भी इस बहाने एक चक्कर लगा लेंगे, तुम्हारा नया घर देख लेंगे, कोई मोहल्ला देख लेंगे, लोगों से मिल लेंगे, कैसे लोग हैं नहीं लोग। अम्मी, एक दफा घर सेट हो जाए फिर हम खुद बुलाएंगे आप लोगों को। देख रहे हो, ये मुझे कोई और ही चक्कर लग रहा है बिलाल। ना तो ये घर का आता पता बता रही है और ना ही कुछ सामान ले जाने को तैयार है। बता तो दीजिए, बहुत ही बुरी जगह है क्या? हम जज नहीं करेंगे। कुकी, एक्चुअली मुझे घर के सेटअप में किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा, ना अपने घर वालों को ना आप लोगों को। डब्बू टेप लेके आओ। ये भी ले जाना है कि नहीं? वो पड़ी है टेप, पकड़ाओ। आप हमेशा मुझे नाना की कहानी सुनाती थी ना, गैर माँ बाप का यतीम बच्चा कैसे अपने चाचे के चुंगल से निकला, कैसे उसने स्ट्रगल की, सरकारी स्कूल की नौकरी से कैसे उन्होंने ये पूरा स्कूल बनाया, सक्सेसफुल सेल्फ मेड आदमी। अम्मी जी, मैं भी अपने लिए कुछ वैसा ही करना चाहता हूँ। मैं बिलाल मामू की तरह अपनी बीवी को लेके अलग नहीं हो रहा, सिर्फ मेरे गोल्स हैं। आप मेरे लिए दुआ करिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बच्चे। अल्लाह हाफिज इश्तियाक भाई, ख्याल रखना। आप भी। इश्तियाक, इसने कुछ बताया कहाँ जा रहा? बुलाएगा कुछ दिन में हम सबको। इतनी लंबी उसने कहानी सुना दी है ना, लगता तो नहीं है। तुम्हारी कहानी अधूरी रह गई थी ना, जाके पूरा करो उसे। इश्तियाक, मेरे लिए मुझे की जुदाई का दुख ही बहुत है।
मैं तमकन्नत की चिकचिक बर्दाश्त नहीं कर सकती। और सुनो, ऊपर से कैमरा उतार कर बाहर गेट पर लगा देना। सर जी, जरा बात सुने। बड़ा कचरा था सर जी, वॉशरूम तो बिल्कुल चौक हुए पड़े थे। बड़ी जान लगानी पड़ी है। बाकी सब क्लियर है, बस इसमें थोड़ा सा रोड़ा छोड़ा फंसा हुआ लग रहा है। कल पतरी लाकर इसको भी निकाल दूंगा। बाकी सब चमका दिया है एकदम लश। ये फिर कल आके ठीक कर दूं? और नहीं नहीं, आराम से 1-2 दिन बाद आ जाए। हमने तो एक ही बाथरूम इस्तेमाल करना है, क्यों नहीं? तुम्हारा वॉशरूम अलग होगा मुझे। क्यों? तुम्हारा प्राइवेसी का इशू। अब बेशक आप वो 2 वॉशरूम यूज कर सकते हैं, सिर्फ इसमें मसला आ रहा है। ये भी कल तक ठीक कर दूंगा। अच्छा, आपको कितना हिसाब हो गया? सर आप खुशी से जो देना चाहें दे दें, मैं मुंह से क्या मांगूं। ये ले। अब खुश हैं? सर जी, इतने पैसे तो यहाँ इतने से काम के मिलते हैं। ये स्काई ब्लू है सर जी। ब्लू स्काई? जी जी, कोई गली मोहल्ला तो है नहीं। फिर आप नए आए हैं, आप पे रियायत है। वैसे तो 5,000 बनते हैं, आप 3,000 दे दें। 3,000? जी शुक्रिया सर, ये कल आके ठीक कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं। हमने 2 बाथरूम इस्तेमाल करने हैं, ये वैसे ही एक्स्ट्रा है, आप रहने दें। जी ठीक। 3,000? स्काई ब्लू। स्काई ब्लू? कहाँ रह गया यार बाकी का सामान? अड्डा हो गया भाई। हैं? किसका? भाई ये लोग बोल रहे हैं शिफ्टिंग का जो भी सामान है वो लिफ्ट से नहीं जाना, सीढ़ियों से लेकर जाओ। ले आओ। भाई कैसे ले आऊं? उसके अलग से पैसे लगेंगे। अलग? और कितने? 1,000 रुपया लगेगा भाई। 100-125 सीढ़ी है यार, बड़ा टाइम लग जाना। यार 1,000 रुपया, वो खुदा का खौफ करें। भाई यहीं छोड़ जाओ। नहीं नहीं, ले आए आप। ठीक, खाओ यार, सीढ़ियों से लेकर जाओ, ध्यान से भाई। डिज्जू, ओ डिज्जू। हाँ, यहाँ पे तो बात बात पे पैसे लग रहे हैं। स्काई ब्लू। तो डिज्जू सामान आएगा वो रखवा ली, मैं जरा गोदाम से होके आ रहा हूँ, काम उधर बड़ा पड़ा हुआ है। उस 1,000 रुपया भी देने बंदे को। आपके लिए चाय बना के लाऊं स्ट्रॉन्ग सी? मैडम जी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। खुशफहमियां पाल पाल कर थकते नहीं हो तुम? नहीं पालूंगा तो थक जाऊंगा। इन्हीं खुशफहमियों से तो हौसला बनता है, और खुद हौसला होगा तभी तो दूसरों को दे पाऊंगा। मेरा इकलौता बेटा घर छोड़कर चला गया इश्तियाक। तभी तो आपको हौसले का कह रहा हूं मैडम जी।
मुझे नजर तो आ रहा था कि ये सब होगा, लेकिन ये नहीं जानती थी इतनी जल्दी हो जाएगा। अभी तो मुश्किल से 2 हफ्ते हुए। मैडम जी, अगर आपको नजर आ रहा था ना, फिर तो होना ही था ये। फिर क्या जल्दी, क्या बदेर। यानी तुम भी मुझे कसूरवार समझते हो? ये जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ? इसमें टीजू का, मुझी का, बिलाल या लुबना का किसी का कोई हिस्सा नहीं। सबने अपना अपना हिस्सा डाला है मैडम जी। कोई एक भी रुक जाता तो उसको देख के दूसरा अपना हाथ रोक लेता, लेकिन नहीं। मैं आपके लिए चाय लाता। वालेकुम सलाम। मुझे बॉस दी ग्रेट। बॉस कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बैठे, साहब के लिए चाय रस। और नहीं, मैंने इन्वेंट्री चेक करनी है, पहले लेट हो गया हूँ। बॉस वो तो हमने कर दी। मैंने और तनवीर ने सुबह आती सबसे पहले वो तो की है। मैंने सोचा कि साहब अपना फ्लैट सेट करने में बिजी होंगे, और बॉस कुछ हमारे लाई। नहीं, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मुझी भाई। अस्सलाम वालेकुम मुझी भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। अनवर भाई, ये क्या हो रहा है? हर तरफ मुझी मुझी हो रहा है। भाई साहब की क्या पोजीशन है? कुछ काम है? हाँ, आए थे सुबह धुआं छोड़ते हुए, सबको लाइन में खड़ा करके ऐसी ऐसी जात की गालियां दी है ना। अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। यार मुझी, मैंने कभी ऐसी गालियां सुनी नहीं है, इतनी क्रिएटिव। मेरे बारे में कुछ कहा उन्होंने? तो वो सब तेरे बारे में तो थी, बस इनडायरेक्ट। यार अनवर भाई, मेरा क्या कसूर है यार? मैं क्या करता, आप बताएं। इनकार करने में वो कत्ल कर देता है। मैंने तो वैसे भी जो किया हारिस साहब के कहने पे किया। नहीं, जब तू कुछ नहीं कर सकता तो परेशान क्यों हो रहा है? हैं? जिसको परेशान होना है उसे होने दे, एंजॉय कर यार। सुना, फ्लैट कैसा है? फ्लैट तो बहुत बड़ा है अनवर भाई, मैं छोटा पड़ गया उसमें। जहाज जितने फ्लैट में 1 मैट्रेस और 6 डब्बे पड़े हुए हैं, बैठने तक की जगह है नहीं हमारे पास। समझ नहीं आ रही, खुश हूँ या परेशान हूँ। आपको पता है वहाँ पे फ्लश करने का भी 1000 रुपया लेते हैं। चलो, तुम लोगों का अटैच बात वाला मसला तो हल हुआ। वो मसला तो हल हो गया, लेकिन और बड़े मसले खड़े हो गए अनवर भाई। हाँ, मेरे लिए दुआ करें बस। अस्सलाम वालेकुम मुजी भाई। यार वालेकुम सलाम। सबको एक ही बार वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मुजी भाई, थैंक यू मुजी भाई, मेहरबानी मुजी भाई, थैंक यू। ये लायो। जाओ भाई, तुम्हारे बेटे को नहीं पढ़ा सकते, कोई और स्कूल ढूंढ लो। अरे पकड़ो भी सही, बोल दिया है ना। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। तुम तो इस्तीफा दे चुकी हो, अब तो तुम इस स्कूल की वाइस प्रिंसिपल रही नहीं। तो कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, ये अब तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। पकाना तो मुझे ही है ना, तुम्हारे पिछले तो नहीं आएंगे तुम्हारे लिए। हाँ, अगर फायजा कुछ पकाकर भिजवा दे तो और बात। वो कहते हैं कि अगर औरत को अच्छा खाना बनाना आता हो ना, तो उसका शौहर हमेशा उससे बंधा रहता है। जो औरत अपने शौहर को संभाल के नहीं रख सकती, वो किसी दूसरे का शौहर क्या छीनेगी। शायद तुम उसके शौहर से भी ज्यादा घटिया इंसान हो। तो 10 साल का नतीजा ये निकला है कि मैं एक घटिया इंसान हूं। फिर तो तुम्हें इस्तीफे के बजाय तलाक का सोचना चाहिए।
मुझे सिर्फ अपनी अम्मी जी का ख्याल है। अच्छा, ये अम्मी जी का ख्याल है। एक तो वो मुझी की वजह से इतना परेशान है, ऊपर से ये। मेरी कोई इज्जत है भी कि नहीं? चलो, फैसला हो गया। आज के बाद फायदा से जो भी बात होगी ना, वो ऑफिस में होगी और मैडम जी के सामने होगी। ये अब ठीक है, मिल गई इज्जत तुम्हें। कुछ पकाने के लिए ले आओ। रहने दो, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। प्यार से बोलो। अच्छा बताओ, क्या खाओगी? आबू के बन कबाब ला दो। ठीक है, मैं ले आता हूँ। तुम मैडम जी को चाय दे दो जरा। हाँ टीचू कहाँ है? मैं जरा बाहर स्टोर तक आई हूँ, तुम कहाँ हो? यार मैं अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हूँ, कब से बेलें दे रहा हूँ। ओहो, मुझे लगा तुम लेट हो जाओगे, सोचा कुछ जरूरत की चीजें ले आऊं। टीचू कॉल ही करके चली जाती यार, अब मैं क्या करूँ इधर? चाबी तेरे पास है? जाहिर बात है मुझी, चाबी कहाँ छोड़ के जाती हूँ? कितना टाइम लगेगा? मुझे तो टाइम लग जाएगा। यार टीचू हद है लापरवाही की, मैं इधर बाहर अपना मुंह लेके खड़ा हूँ। अपना ही मुंह लेकर खड़े हो गए ना मुझी, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है क्या? टीचू बहुत थका हूँ, मजाक का मूड नहीं है इस वक्त। तो फिर रोमांटिक कर देते हैं इस वक्त को। तुम मेरे लिए कैंडल जला सकते हो तो मैं क्यों नहीं? कैसा लगा? रोमांटिक, बहुत रोमांटिक। हम दोनों अभी तक फोन पे क्यों बात कर रहे हैं? पता नहीं। बैठो। बहुत खूबसूरत लग रही है टीचू। थैंक यू। जी चीमू जी की जान। बेल बज रही है। नहीं नहीं बेबी, साथ वालों की बज रही होगी, हमें कौन जानता है यहाँ पे।
अच्छा यार, यहाँ पे भी टीचू इग्नोर करते हैं, चला जाएगा जो भी होगा है। तेरी तो मौजें होने वाली हैं आज भाई। लक्ष्मी चौक से टकाटक गुर्दे चांपे। राय नानी अनवर भाई कहाँ जा रहे हैं? और रुके तो एक काम करें, आप अपना सारा सामान लेके इधर ही शिफ्ट हो जाए हमारी तरफ। नहीं अपने मोहल्ले से भी, बल्कि लोगों को सबको इधर ही ले आए। बल्कि एक काम करें, गोदाम पे जाएं और वहां से भी सारे वर्करों को इधर ही ले आए। क्योंकि कैसे हो सकता है कि दोनों मियाँ बीवी एक मिनट भी सुकून का साथ गुजार लें? क़यामत आ जानी है लोगों की जिंदगी में। और यार क्या मतलब, आप एक काम करें, वो चले गए हैं। दोबारा आ जाएंगे। कोई नहीं आएगा, सिर्फ तुम और मैं होंगे। मुझे वहां नहीं, यहाँ देखो। क्या कह रहे थे तुम? खूबसूरत लग रही है तू। थैंक यू। मीठे ख्वाबों के धारे संग दो चार तारे मुझे मुझे मीठे ख्वाबों के धारे संग गुड मॉर्निंग। छोटे सहन में बहे साथ साथ। वेरी गुड मॉर्निंग। कब से खड़ा उठना नहीं है? तू कहाँ खाली मका को घर बना, तुझको जो भाए गोदाम नहीं जाना? हाथ बटा जाना है। मैं झाड़ता हूँ तू सजा। अभी दिल नहीं कर रहा। कभी दिल वाली गली तू कितने सुबह उठ गई है? मैं तो सोई नहीं। क्यों? आजा आजा पता नहीं, एक्साइटमेंट है, हैरत है, समझ ही नहीं आ रहा। तुम बताओ। सेम टू सेम। मेरा तो तुझे पता है, मैं जब रिलैक्स होके सोता हूँ सारे गोदे गड़े बेच के सोता हूँ, घोड़े गधे बेच के सोता हूँ, घोड़े गधे बेच के सोता हूँ। चाय। काली चादर में छुप के एक भूल सो रही है। यार टीचू, कितनी अच्छी सुबह हुई है और तू कसम से बहुत बुरी चाय बनाती है। बाबा से बनानी सीखी है, इतनी भी बुरी नहीं होगी। ट्राई करो। सुन जरा मैं रूठता हूँ तू मना। मामू की चाय जितनी अच्छी चाय तो नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तेरी चाय जितनी बुरी चाय भी नहीं है। बंदा वैसी तारीफ कर देता है, दिल ही रख लेता है। डीजू, कल के सरप्राइज के लिए थैंक यू। पिछले 12 घंटे मेरी जिंदगी का बेस्ट टाइम था। मेरा भी। सदियों के शोर से चुप लम्हे अब इस तरह रहने का क्या करना है? धड़कन ही रास्ता, धड़कन ही मंजिल। देखते हैं
कर लेंगे कुछ ना कुछ। राह भूल जाए अगर हर कदम हर मोड़ पर छोड़ आया हूँ मैं पता कभी दिल वाली गली आजा 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 आजा। बॉस जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बॉस जी अभी आपके फ्लैट पर गया था जी। हाँ वो हम लोग बाहर नाश्ता करने गए थे, थोड़ा सा सामान वगैरह भी लेना। नहीं मुझे दे दें बॉस जी। क्या कर रहे हैं? बॉस जी मुझे दे दें। ओहो, अल्लाह का ओ यार ना करे शर्मिंदा। बॉस जी बाजी आप भी दे दें। नहीं नहीं बाजी प्लीज प्लीज प्लीज। सर जी कल के लिए बहुत माजरत, मैं यहाँ था नहीं, अचानक से इमरजेंसी हो गई थी, घर चला गया था। नहीं कोई बात नहीं। वो ना बॉस जी यहाँ के मैनेजमेंट को ना पता नहीं है कि आप कौन है, इसलिए उन्होंने आपके बंदों के साथ थोड़ी मुंहमारी कर दी। मैं यहाँ होता ना आपके सामान के लिए सारी लिफ्टें चला देता। नहीं कोई बात नहीं, हमारा काम हो गया था सारा। वैसे भी रूल तो रूल होता है, चाहे कोई भी हो। आप कोई भी थोड़ी हो बॉस जी, आप तो स्पेशल बंदे हैं। क्या स्पेशल स्पेशल करते हैं? कोई स्पेशल वैशल नहीं है यार, हम लोग आम से लोग हैं। आपके मुंह पे क्या हुआ है? गिरे आप? बॉस जी अपने बंदों से कहें मुंह पे ना मारा करें जी, पीआर का काम है ना जी, तो मुंह देना पड़ता है जी। ये बिजू बस कर दे तांका झांकी, आगे थोड़ी हेल्प कर दे। बिजू तुम्हें ये सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे? ओ यार कितनी बार एक ही सवाल पूछना है? जब तक ये सवाल मेरे दिमाग से नहीं निकलेगा। जो और कोई ऑप्शन है हमारे पास? तुम उसकी हालत देखी थी मुझे? कल को यहाँ पर काम करने वाले ड्राइवर्स, स्वीपर्स, मेड्स सब लोग डरेंगे हमसे। हम नहीं डरेंगे यार, समझाती मैंने उसे नहीं बताएगा किसी को। उसका मुंह चीख चीख के बोल रहा है। तो यार मैं क्या करूं, मेरे हाथ में है ये सिचुएशन। तो बस ठीक है, वापस स्कूल चलते हैं, क्योंकि मुझे अब इन सब चीज़ों से डर लग रहा है। सोचा था मैंने इस बारे में, लेकिन फिर मैंने ये बात अपने ज़हन से निकाल दी थी टीचर। क्यों? तुझे पता है ना मामी के साथ वहाँ पे क्या हुआ था? जो मैं नहीं चाहता तेरे बारे में कोई ऐसी बात हो। मुझे तेरी कसम है सखी के डर की वजह से यहाँ पे नहीं आया यार। मैं उसके तरले करता, मिन्नतें करता, उसके पैरों में पड़ जाता, रोता पीटता, कुछ भी कर लेता टीचू। लेकिन असल बात यह है कि मैं तुझे उस घर में लेके नहीं जाना चाहता जहाँ पे तेरी इंसल्ट हो। मुझे पता है तू भी नहीं जाना चाहती, सिर्फ मेरी वजह से जा रही थी। मेरी दरबदरी, मेरी बेइज्जती सिर्फ मुझे रिलैक्स करवाने के लिए ना। एक टीचर मुझे सब कुछ मंजूर है यार, हर मुश्किल, हर तंगी, हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ यार, लेकिन तेरी इज्जत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त दे बस, मेरे पे यकीन कर यार। यहाँ से भी ले जाऊंगा मैं, प्रॉमिस। मुझे हाँ सुनाई नहीं दे रही? आ रहा हूँ। ये उठाया हुआ था,
कौन? कौन है मुज्जी?